हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स फ्रेंड नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इंपॉर्टेंट वाक्यों को देखते हैं। तो आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो है वह है, इफ 50 बनानाज बी सोल्ड फॉर 160 एट ए लॉस ऑफ 20%, हाउ मेनी बनानाज सोल्ड बी सेल फॉर 1540 सो एज टू मेक 10% प्रॉफिट। देखिए, कोई भी चीज जो है वो अपने आप में 100% होता है। यदि उसमें 20% का लॉस हो रहा है तो उसका मतलब वो 80% हुआ। यदि उसमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मतलब वो 110% हुआ। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि 50 केला को जो बेच रहा है ना, वो 160 रुपए में बेच रहा है 20% की हानि पर। 20% की हानि पर बेच रहा है। 20% हानि हुआ तो कितना हुआ? 80% हुआ। तो यहां से हो जाएगा क्या, 50 इंटू 80% बट्टा कितना हो जाएगा 160। देखिए, लॉस या प्रॉफिट जो निकाला जाता है ना, वो सीपी के बेस पर निकाला जाता है। ठीक है, अब यह इक्वल किसके हो जाएगा, मान लेते हैं वह कितना बनानाज को बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट होगा। तो मान लेते हैं वह एक्स बनानाज को बेचेगा, तो उसे ये कितना का 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हो जाएगा क्या, एक्स इंटू 110% बट्टा कितना हो जाएगा 1540। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और यह देखिए इससे 2 बार में चले गया, और यह देखिए इससे 14 बार में चले गया, और यह इससे चला गया 7 बार में। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, वह आ जाएगा 50 इंटू 7 कितना 350। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए पर्सन बाइज 15 टेबल्स एंड 26 चेयर फॉर 25,700। ही सेल द टेबल्स एट 12% प्रॉफिट एंड चेयर्स एट 19% प्रॉफिट। इफ हैज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल एंड चेयर्स इज 4358, what is the CP of chairs, 5 chairs and 4 tables। यानी कि क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह हुआ कि एक कोई व्यापारी है जो 15 को टेबल खरीदता है और 26 को कुर्सी खरीदता है 25,700 में। ठीक है, वह क्या करता है, टेबल को 12% लाभ और कुर्सी को 19% लाभ पर बेचता है। इस पूरे स्थिति में उससे जो लाभ होता है वह होता है 4,358 रुपया। तो वह 5 कुर्सी और 4 टेबल कितने रुपया में खरीदा था? यह क्वेश्चन का कुल सार यही है क्वेश्चन का। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं, एक एलिगेशन से, दूसरा परसेंटेज ब्रेक मेथड से। तो अभी अपना लोग इसको सॉल्व करेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड से। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 15 टेबल है, 15 टेबल प्लस 26 चेयर जो है कितना में बेचा, 25,700 रुपये में बेचा, 25,700 रुपये में। अब देखिए टेबल पर 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। टेबल पर 12% का लाभ हुआ, और चेयर पे कितना का लाभ हुआ, 19%। को 19% को ऐसे लिख सकते हैं 12% प्लस 7%। अब देखिए तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेबल पर भी 12% का लाभ हुआ, और किस पे, चेयर पे भी 12% का लाभ हुआ। तो कुल मिला के इस पे लाभ हुआ ना 25,700 पे। तो अब 25,700 का 12% निकाल लेते हैं, तो यह कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, यह जो इसका गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 3,084। अब देखिए लेकिन पूरा लाभ इसमें कितना कर रहा है, तो पूरा लाभ क्या रहा है 4358। ठीक है, अब देखिए इसमें से जब 3,084 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 8 गया 7, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 1, 1274। अब देखिए यह 1274 हुआ, 1274 जो ये बचा है ना, यह कुर्सी पे जो 7% एक्स्ट्रा लाभ हुआ ना, इसके कारण बचा है। यानी कि 7% पे कुर्सी का जो ये वैल्यू आ जाएगा ना 1274, वह 1% का वैल्यू यहां से निकाल के 26 का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, 7 पे एक बार में चला जाएगा, फिर 7 8 56, यह होगा 1% का वैल्यू कितना आ गया, 1% का वैल्यू आ गया 182। ठीक है, अब देखिए 100% का वैल्यू निकालने यहाँ से 100% का वैल्यू हो जाएगा 18,200। यानी कि 26 चेयर जो यह खरीदा वो 18,200 रुपया में खरीदा। 26 चेयर कितना में खरीदा, 18,200 रुपया में खरीदा। अब देखिए 26 चेयर 18,200 में खरीदा, तो फिर यह 15 टेबल कितना में खरीदेगा, तो 25,700 में से 18,200 घटा देंगे तो कितना बचेगा 7,500। कितना बचेगा, यह 7,500। ठीक है, आइए अब देखिए यहां से जब एक चेयर का वैल्यू निकालेंगे तो 26
26 या कितने बार में चला जाएगा, 700 बार में चला जाएगा, 700 बार। यानी कि एक चेयर का वैल्यू कितना आ गया, 700। एक चेयर का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 700 आ गया। और यहां से इसका निकालेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 500 बार में। अब अपना लोग को ये निकालना है। अब कहता है व्हाट इज द सीपी ऑफ 5 चेयर्स। 5 चेयर्स का तो 500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2500 प्लस कितना हो जाएगा, 4 टेबल्स। तो यह कितना आ जाएगा, 700 चौका 2800। यह आ जाएगा आपका कितना, 700 चौका 2800। ठीक है, यहां से आ गया 5300। एक सेकंड रुकिए, 20 सत्तर 40, 182। ठीक है, 700, 18200, 1500, 2500। 5 टेबल, 5 चेयर्स, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। अभी देखिए 5 चेयर्स बोल रहा है तो 7 इंटू 5 कितना हो गया, 3500 हो गया। और बोल रहा है कितना, 5 टेबल्स तो 4 इंटू 500 कितना आ जाएगा, 2000। यहाँ कितना आ गया आंसर आपका, यहाँ का आंसर आ गया 5500। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ नवीन हैड परचेज 25 आर्टिकल्स फॉर 22 and sold all the articles at the rate of 22 for 25, then find his profit percent। यानी कि आता है कि 25 आर्टिकल जो है वह खरीदता है 22 रुपए की भाव से और 22 आर्टिकल बेचती है 25 रुपए की भाव से। ठीक है, यहां से देखिए सीपी है और यहाँ पे क्या है, एसपी है। अब देखिए 25 आर्टिकल्स खरीदा 22 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितना आ जाएगा, 22/25। अब विक्रय मूल्य में कितना आ जाएगा, एक आर्टिकल मतलब 22 रुपए में 25 आर्टिकल बचा, तो यह क्या आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 25/22। ठीक है, अब यहाँ से सीपी का एसपी का रेशियो आ जाएगा 484 और यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 625। यानी कि कुल मिलाकर यह है तो 484 पर 625 का प्रॉफिट हुआ है। तो यह कितने ज्यादा है, यह ज्यादा आपका 141। कितने पर ज्यादा है, तो 484 पर ज्यादा और इंटू 100%। यहां से जब कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 29.1%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ए वेंडर राइज 20 pence for 15 and sell that at 15 for 20, how many pence should be bought and sold to earn a profit of 245। कहता है कि एक वेंडर है जो 20 पेन खरीदता है 15 की भाव से और 15 पेन बेचता है 20 की भाव से, तो वह कितना पेन खरीद कर बेचे कि उसे 245 रुपए की लाभ हो जाए। देखिए वह 20 पेन खरीदा किसके भाव से, 15 के भाव से खरीदा। ठीक है, और 15 को बेचा किसके भाव से, 20 के भाव से। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स को सेम कर लेते, तो 20 और 15 कैल्शियम आ जाएगा 60। तो यहाँ पे इसको कर देते 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा 45। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 60। इसको कर देंगे तो हो जाएगा 80। अब देखिए यह जब 60 पेन खरीद कर बेचता है तो उसे 45 पे 80 का यानी कितना ज्यादा है, 35 ज्यादा है। 35 ज्यादा है, कितना पे ज्यादा है, तो 45 पर ज्यादा है। 35 जो है या किस पे ज्यादा है, 35। देखिए 45 में खरीदा और 80 में बेचा तो 35 का लाभ हुआ। कितना पेन पर लाभ हुआ, तो 60 पेन पर लाभ हुआ। उसे कुल कितना लाभ कमाना है, तो 245 लाभ कमाना है। 245 लाभ कमाना है। ठीक है, कितना गुना, 7 गुना। तो अब कितना पेन करके बेचना होगा, तो इसका भी 7 गुना कर दीजिए, गुना 7 बराबर कितना हो जाएगा, 420। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो यह प्रॉफिट एंड लॉस के 4 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू था। थैंक यू सो मच।